नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं शकील कुरैशी इस बुलेटिन में आपके साथ जुड़ा हूं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख समाचारों के साथ। तो आज के प्रमुख समाचार आपको हम बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए का निवेश हुआ है और लगभग 10,000 करोड़ से ऊपर का जो है निवेश यहां पर आ रहा है। इसे लेकर शिमला में हिम MSME फेस्ट 2026 जो है वो यहां पर चल रहा है। आज पीटरहॉफ में बड़ी संख्या में उद्योगपति यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनके साथ हिमाचल प्रदेश में निवेश को लेकर जो है वो करोड़ों के MOC यानी मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट पर जो है वो साइन का सिलसिला इस वक्त पीटरहॉफ में चल रहा है। तो जो कमिटमेंट इनसे ली जा रही है वो कमिटमेंट हिमाचल प्रदेश में निवेश को लेकर है। तो आम तौर पर MOU मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए जाते थे, लेकिन इस बार मेंबर ऑफ कमिटमेंट मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट जो है वो की जा रही है। और सुक्खू सरकार निवेशकों के साथ हिमाचल प्रदेश में निवेशक मित्र माहौल बनाने की जो है वो कोशिशें कर रही है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शाम के समय नादौन से जो है वो वापस लौटकर सीधे इस वक्त जो है वो पीटरहॉफ में पहुंचे हुए हैं। पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री हैं और निवेशकों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अभी पीटरहॉफ में निवेशकों के साथ बैठक जो है वो हो रही है और ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है हिमाचल प्रदेश में निवेश को लेकर। बड़ी संख्या में महिला उद्यमी जिनके छोटे छोटे अपने उद्योग हैं, स्वरोजगार इन्होंने अपनाया है, वो भी विशेष रूप से यहाँ पर पहुंची हुई हैं और बता रही हैं अपनी स्वरोजगार से अपनी तरक्की की कहानी जो है वो यहाँ पर बता रही है। किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा उद्योग शुरू किया, निवेश किया और आज जो है वो अच्छा खासा रोजगार औरों को भी जो है वो महिलाएं यहाँ पर प्रदान कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश में जो MSME का ये फेस्ट इस वक्त चल रहा है राज्य के पीटरहॉफ में, वहां पर जो उद्योगपतियों के साथ चर्चा हो रही है, उसके बाद एक उद्योग नीति, जो नई उद्योग नीति है वर्तमान सरकार की, वो तैयार की जाएगी। CM सुक्खू निवेशकों के साथ उद्योग मित्र माहौल पर जो है वो चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं और इस चर्चा के बाद जो है वो हिमाचल की नई उद्योग नीति यहाँ पर बनाई जाएगी। उद्योगपति यहाँ अपने विचार साझा कर रहे हैं, उनके दिए सुझावों पर नई नीति जो है वो बनाई जाएगी। वो बताएंगे CM को कि किस तरह से वो यहाँ पर चाहते हैं, किस तरह की राहतें जो है वो सरकार से यहाँ पर चाहते हैं ताकि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सके। तो जो बताया जा रहा है अभी तक की सूचना है 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश को लेकर जो है वो यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो ये निवेश होगा हिमाचल में तो बड़ा रोजगार का द्वार भी जो है वो प्रदेश में खुलेगा और इससे जो है वो एक बेहतरीन जो है वो हिमाचल के लिए एक बड़ा अवसर है, बड़ा मंच है जो उद्योग विभाग यहाँ पर प्रदान कर रहा है। तो पिछले कल हमने जिस तरह से देखा कि रिज मैदान पर 4023 शॉलें जो है वो एक साथ हिमाचल की शॉलों को जो है वो प्रदर्शित किया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका जो है वो स्थान हिमाचल की शॉल को यहाँ पर मिला है। उसी तरह से आज बड़े निवेश की तरफ जो है वो राज्य सरकार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने पैतृक घर गए थे, गांव गए थे नादौन में और उन्होंने अपनी मां का जो है वो आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने आज अपने नादौन स्थित घर पर जाकर अपनी बुजुर्ग माता से मुलाकात की और मां के पास अपने गांव भवड़ा जो उनका गांव है वहां पर नादौन में, वहां पर गए थे और माता का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने अपने गांव भवड़ा में गुगा माड़ी मंदिर के सौंदर्यकरण का लोकार्पण भी वहां पर किया और मंदिर में उन्होंने मंदिर परिसर में गांव के लोगों को भी उन्होंने वहां पर संबोधित किया। इससे पूर्व CM ने पखरोल में बैकुंठ धाम का लोकार्पण किया, वहां CM स्थानीय लोगों से भी मिले। इससे पहले मुख्यमंत्री सुबह शिमला में थे और यहां पर उन्होंने मशहूर पंजाबी गायक गैरी संधू से भी मुलाकात की। गैरी संधू CM से मिलने गए थे और पिछले कल शिमला के लोगों को खूब झुमाया गैरी संधू ने और रिज मैदान पर जो है उनका कार्यक्रम रखा गया था और इसी MSME फेस्ट के तहत जो है वो गैरी संधू भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों का यहाँ पर मनोरंजन किया। बाहर से टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में यहाँ आए थे और देर रात तक जो है वो खूब मौज मस्ती जो है वो रिज मैदान पर चलती रही। आज सुबह गैरी संधू ओक ओवर गए और वो उन्होंने शिष्टाचार भेंट जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की। इससे पहले पिछले कल शाम को जो धर्मशाला में एक छात्रा की कथित मृत्यु का मामला सामने आया है, उनके परिजनों से जो है वो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बातचीत की।
राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की एक छात्रा के दुखद निधन पर गहरा शोक जो है वो मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया। शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने शनिवार देर शाम छात्रा के माता पिता से फोन पर बातचीत की और इस कठिन समय में उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता और समर्थन का पूरा भरोसा उन्होंने दिलाया। खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री यादविंदर गोमा ने पीड़ित परिवार से जो है वो मुलाकात की और मुख्यमंत्री की परिजनों से जो है वो फोन पर बात करवाई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने ये बातें वहां पर कही हैं और पिछले कल आपको बता दें कि इस मामले में सरकार ने कथित रूप से जिस सहायक प्रोफेसर के ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया है। वहीं 3 लोगों के खिलाफ और भी जो है वो FIR पुलिस में दर्ज हुई है। तो 3 दिनों में एक नई जांच कमेटी बनाकर इसकी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। उसके बाद इसमें मामले में जो है वो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात करें तो प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों ने सितंबर महीने में अपनी नियमितीकरण की मांग जो है वो सरकार से उठाई है। अनुबंध कर्मचारियों जिन्होंने अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 के अंतराल में प्रदेश सरकार में नियुक्ति पाई थी को सितंबर 2026 में रेगुलर किया जाए, ये मांग जो है वो की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व की सरकारों द्वारा अनुबंध कर्मचारी और अधिकारियों को साल में मार्च और दिसंबर महीने में 2 बार नियमित किया जाता था, लेकिन प्रदेश सरकार ने वर्तमान में इसके नियमों को बदलकर जो है वो केवल मार्च महीने तक ही सीमित कर दिया है, जिससे अब अनुबंध काट रहे कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित 2 साल की अवधि से ज़्यादा का समय काटना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी वित्तीय नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। तो ये अनुबंध कर्मचारी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सितंबर महीने में भी उन्हें नियमितीकरण की जो है वो व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाए। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक ऐलान किया है, खासकर जो बिजली बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्होंने मंडी में आज बैठक की और इन्होंने ऐलान किया कि भविष्य में ये अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इनके जो अध्यक्ष हैं आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के अश्वनी शर्मा, उन्होंने कहा कि उनके लिए स्थायी नीति जो है वो बनाई जाए, वरना अपने हक के लिए ये कर्मचारी जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। तो जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स के कर्मचारी वो न केवल बिजली बोर्ड में बल्कि और भी सरकारी महकमों में ये कार्यरत हैं और इनकी यही सरकार से डिमांड है कि इन्हें नियमित करने के लिए जो है वो स्थायी पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए और इनके साथ जो भी दुर्घटना घटती है उस समय के लिए में भी जो है वो इनकी मदद यहाँ पर की जाए, अन्यथा ये लोग अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 2 IAS अधिकारियों को नियुक्ति मिली है। केंद्र सरकार ने हिमाचल कैडर के 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर पर जो है वो वहाँ पर अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कदम संदीप बसंत और मानसी सहाय ठाकुर को जो है वो जिम्मेदारी मिली है। हालांकि जो कदम संदीप बसंत हैं वो अभी हिमाचल प्रदेश में ही तैनात हैं, जबकि मानसी ठाकुर दिल्ली में है। और कदम संदीप बसंत को खनन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय क्रिटिकल खनन मिशन में संयुक्त सचिव एवं मिशन प्रमुख के पद पर नियुक्ति दी गई है। वहीं हिमाचल कैडर की 2009 की IAS अधिकारी मानसी साय ठाकुर जो इन दिनों दिल्ली में ही है पहले से प्रतिनियुक्ति पर, उन्हें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। बड़ा देव कमरूनाग के कपाट बंद हो गए हैं। बर्फबारी के बाद बड़ा देव कमरूनाग के कपाट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। देवता के गुरु देवी सिंह ने कपाट बंद किए जाने की पुष्टि भी की है और अब श्रद्धालु और पर्यटक आगामी अप्रैल माह में ही देव कमरूनाग के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर कमेटी की श्रद्धालुओं से अपील है कि मंदिर आना जोखिम भरा हो सकता है और हर वर्ष सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के कारण देव कमरूनाग और शिकारी माता मंदिर को करीब 4 माह के लिए जो है वो बंद किया जाता है। तो ये वहाँ पर बर्फबारी हुई है और रास्ता बड़ा जोखिम पूर्ण हो चुका है, जोखिम भरा हो चुका है। ऐसे में वहाँ फिलहाल जो है वो कपाट बंद कर दिए गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव में जो भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का दोषी पाया गया है वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया गया है। लोगों ने सालों पहले अतिक्रमण की भूमि को नियमित करने के लिए
लिए आवेदन किए थे उनका चुनाव लड़ने का जो है वो मौका उनको नहीं मिलेगा। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में अपना फैसला दिया है। तो सालों पहले कई ऐसे लोग थे जिन्होंने जो सरकारी ज़मीन पर हल्का फुल्का छोटा बड़ा जो कब्जा कर रखा है वो अपने आप उन्होंने लिखकर जो है वो सरकार को दिया था, जिसके बाद उनके हाथ अब फिलहाल कट चुके हैं। तो अब पंचायत चुनाव में यही शर्त रहेगी उन पर और वो लोग जो है वो पंचायतों में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि पहले भी इस तरह के आदेश आ चुके हैं और इसके बावजूद भी कई लोगों ने जो है वो चुनाव भी लड़ लिया है, लेकिन इस बार जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे उनमें सख्ती से इस निर्णय को जो है वो लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के दुकानदारों को सरकार ने और राहत दी है। अभी कैबिनेट में जो फैसला हुआ था उसके बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दुकानदारों के लिए जो योजना लाई है उसे अधिसूचित कर दिया गया है। अब 10 लाख रुपए तक सालाना आमदनी करने वाले दुकानदारों को 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ी जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। पहले 2 लाख रुपए की आय सीमा इसमें रखी गई थी, लेकिन अब इसका दायरा प्रदेश सरकार ने बढ़ा दिया है और इसे 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इससे दुकानदारों को जो है वो बड़ी संख्या में राहत यहाँ पर मिलने वाली है। पटवारी तहसीलदारों का मानदेय जो है वो फिक्स किया जाएगा। राजस्व विभाग में तकसीम आदि के मामले निपटाने को सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार रखने के लिए निर्देश जो है वो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। पटवारी को 40,000 रुपये, कानूनगो को 50,000 रुपये, नायब तहसीलदार को 60,000 रुपये और तहसीलदार को 70,000 रुपये का मासिक मानदेय जो है वो यहाँ पर तय किया गया है। ज़मीन से संबंधित सभी काम जो है वो इनको निपटाने होंगे। राजस्व विभाग में क्योंकि स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी है, इस वजह से राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये जो रिटायर हो चुके हैं पटवारी है, कानूनगो हैं, नायब तहसीलदार या तहसीलदार है, उन्हें वापस सेवा में रखा जाएगा और एक फिक्स मानदेय जो है वो उनको दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इनके फिक्स मानदेय को लेकर जो है वो ऐलान भी कर दिया है। राशन के डिपुओं में लोगों को चीनी की जो है वो कमी पेश आ रही थी पिछले 1-2 महीने से, लेकिन डिपुओं में अब चीनी का कोटा जो है वो पहुंच गया है और 1-2 महीने से जो समस्या लोगों को पेश आ रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने नए साल में इसका इंतजाम जो है वो कर दिया है। अब लाखों राशन कार्ड धारकों को इससे जो है वो बड़ी राहत मिलेगी। डिपुओं में जाकर लोग चीनी जो है वो ले सकेंगे। बात करते हैं करुणामूलक आधार पर नौकरियों को लेकर, तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। इस क्रम में जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर 419 लोगों को नियुक्तियां जो है वो प्रदान की गई है। इसमें श्रेणी 3 के जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT के 100 पदों और मल्टीटास्क वर्कर के 319 पदों को जो है वो भरा गया है। इस संबंध में सचिव जल शक्ति विभाग द्वारा इंजीनियर इन चीफ को जो है वो पत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। करुणामूलक आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों को सरकार ने नए साल का उपहार जो है वो दे दिया है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में 127, गृह विभाग में 74 और अभियोजन विभाग में 1 पद जो है वो करुणामूलक आधार पर भरा गया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को शिमला बुलाया गया है और आपको बता दें विनय कुमार ने अपनी टीम के पहले सदस्य जिलाध्यक्षों को 8 जनवरी को शिमला बुला लिया है। इस दिन पार्टी कार्यालय में बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम जो है वो प्रदेश में कांग्रेस चलाने वाली है। सभी जिलों के दौरे पर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष अब जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर भड़के हैं और उन्होंने जो संयुक्त संघर्ष समिति है पेंशनरों की, एक बार फिर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। इनके अध्यक्ष हैं सुरेश ठाकुर और सेनराम नेगी। उन्होंने कहा कि सरकार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन में बढ़ोतरी कर रही है, वहीं पुनर्नियुक्तियां भी दी जा रही हैं, मगर पेंशनरों की मांगों को मानने के लिए सरकार के पास जो है वो पैसा नहीं है, जिन्हें बार बार टाला जा रहा है। उन्होंने इससे पेंशनरों के साथ जो है वो इसे अन्याय करार दिया है। प्रदेश के मौसम की अगर हम बात करें तो कल चोटियों पर जो है वो बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने
किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि इस दौरान मध्यम व निचले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा, मगर चोटियों पर लगातार 2 दिनों के दौरान बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। प्रदेश में पहले से ही कड़ाके की ठंड जो है वो लगातार पड़ रही है। वहीं अब अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो लोगों को और ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस वक्त बेहद ज़रूरी भी है कि प्रदेश में अच्छी खासी बारिश हो जाए और बर्फबारी का जो दौर चलता है विंटर सीजन में वो दौर भी यहाँ पर चल पड़े, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं और ख़ासकर टूरिस्ट जो है वो बर्फ़ देखने के लिए, बर्फ़ की इच्छा लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। अगर हम शिमला की बात करें तो आज राजधानी शिमला में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पर्यटक जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पिछले कई दिनों से, लगभग पिछले 10 दिनों से जो है वो टूरिस्ट का जमावड़ा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और सभी की ये उम्मीद है कि यहाँ पर बर्फ़बारी हो जाए और इस बर्फ़बारी के चलते जो है वो हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट सीजन भी जो है वो अपना ठीक अच्छा खासा फ्लो जो है वो यहाँ पर पकड़ लेगा। और उसके साथ साथ अगर बारिश प्रदेश में हो जाए तो उससे कई तरह की बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा और फसलों को भी जो है वो इससे नुकसान से बचाया जा सकेगा। तो काफ़ी पूर्वानुमान जो है वो अभी फिलहाल आया है मौसम विभाग की तरफ से और मौसम विभाग का ये कहना है कि कल हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाली चोटियों पर जो है वो बर्फबारी हो सकती है और प्रदेश के कुछ इलाकों में जो है वो बारिश की भी संभावना जताई गई है। हालांकि इसके बाद अभी मौसम फिलहाल साफ रहने वाला है, लेकिन कल के लिए एक बार फिर से प्रेडिक्शन आई है और उम्मीद यही करेंगे कि कल हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो जाए, जिससे टूरिस्ट का सीजन भी यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा चलेगा और इसके साथ साथ जो पर्यटन व्यवसायी है प्रदेश के उन्हें भी बड़ी राहत मिल सकेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।